एग्जाम में एक इजी से सवाल का जवाब लगभग सभी स्टूडेंट ने गलत दिया होता है तो टीचर सभी को डांट रहे होते हैं। क्लास में शोया फर्स्ट आया होता है, बाकियों के एवरेज मार्क्स आए होते हैं और जू की पेपर देख के उसके मार्क्स देख के टीचर उसे डांट लगाते हैं। जू को डांट खाते देख सभी को बहुत हंसी आने लगती है। क्लास के बाद जू शोया को फॉलो कर रही थी, ये शोया के नजर में भी पड़ती है और फिर बाद में शोया के हाथों पकड़ी जाती है। शोया के पूछने पे जू कहती है उसने भी अच्छे एग्जाम दिए थे पर पता नहीं कैसे उसके मार्क्स कम आए, तो उसे बस उसका नोट चेक करना है, मतलब उसने ऐसा क्या लिख दिया था उससे अच्छा कि उसके मार्क्स अच्छे आए और उसके इतने बुरे। शोया कहता है ये बात तो वो उसे क्लास में भी बता सकती थी, इस तरह से उसका पीछा करने की क्या जरूरत थी। जू कहती है वो जब बताना चाहती थी तब वो क्लास में नहीं था, इसलिए वो उसका पीछा कर रही थी। फिर शोया अपनी नोट दिखाने के लिए उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस बंदी का नाम मोशीरन है, ये शोया को बहुत पसंद करती है। शोया के साथ जू की बात करना इसके नजरों में भी पड़ी थी, पर इसकी दोस्त इसकी और भी ज्यादा कान भरती है। बाद में ये जू के पास आके उसे अपने बर्थडे पे आने के लिए इनवाइट करती है। जू को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि इतने सालों में मोशीरन ने उसे एक बार भी अपने बर्थडे पे इनवाइट नहीं किया था। वो शेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर शेन कहती है उसे तो इनवाइट नहीं किया है ना मोशीरन ने, तो वो कैसे जा सकती है। शेन कहती है अगर पार्टी बोरिंग लगे तो उसे वहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधे घर चली जाए। गिफ्ट के बारे में पूछने पे जू को अचानक से स्क्रीन पे ये वाली पिक्चर दिखती है जो कि एक नई वीडियो गेम की होती है। बाद में वो इस लंबे से लाइन को पार करके उस वीडियो गेम को खरीदती है। जू मोशीरन के बताए हुए रेस्टोरेंट पे पहुंच जाती है, वहाँ पे शोया भी आया होता है। जू जब इतने प्यार से लाए हुए गिफ्ट को मोशीरन को देती है तब मोशीरन उसे साइड में रखने के लिए कहती है। मोशीरन ने जू को इनवाइट तो किया था पर उसे इंसल्ट करने के लिए। शुरू में तो जू अपने लिए कोई बैठने की जगह ही नहीं देख पा रही थी। उसे कंफ्यूज देख के शोया उसके लिए एक चेयर की जुगाड़ करता है, जिससे मोशीरन का तो मुंह उतर जाता है। मोशीरन की दोस्त कहती है आज इस रेस्टोरेंट में 5 बजे एक इवेंट होने वाली है, हर टेबल से कोई एक जो सबसे ज्यादा बर्गर खा पाएगा उस टेबल को फ्री खाना दिया जाएगा, किसी को भी ये नहीं करना था। फिर मोशीरन जू की बात करती है, वो कहती है हाई स्कूल के शुरू में तो जू एक दिन में 5-5 बर्गर खा लिया करती थी, तो वो ये मैच जरूर जीत पाएगी। तब की बात अलग थी और अब की बात अलग है। जू को अब वेट लॉस करना था। फिर उसकी वेट लॉस को लेके मोशीरन अपने दोस्तों के साथ तमाशा करने लगती है। शोया जू के सपोर्ट में कहने लगता है तो मोशीरन कहती है कोई बात नहीं, अगर उसे करना है तो वो करे, अगर वो नहीं करना चाहती है तो वो उसे दोष नहीं देगी, वो तो बस सबको खुश देखना चाहती थी। मोशीरन के दोस्त भी जू को ट्राई करने के लिए कहती है। फिर तो जू को मैच में पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। जू से सच में खाई नहीं जा रही थी। ये देख के शोया मोशीरन से कहता है अगर वो सबको ट्रीट नहीं देना चाहती है तो ठीक है, पर वो जू के साथ ऐसा ना करे। फिर एक एक करके सभी लड़के चले जाते हैं। बेचारी का तो पूरा प्लान ही बर्बाद हो जाती है। कहाँ वो जू को अपसेट करना चाहती थी, उसे अपसेट देखना चाहती थी और वहाँ पे वो खुद ही अपसेट हो जाती है। जू की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उल्टी वुल्टी करके फ्रेश होके जब बाहर आती है तब देखती है सब चले गए होते हैं, पर वो देखती है शोया अभी भी नहीं गया था। उसके पूछने पे शोया कहता है वो यानदाओ के लिए इंतजार कर रहा था। मोशीरन ने सबके सामने कह दिया था कि जू वेट लूज करने के लिए बर्फ खाती है, तो उसी बात पे शोया जू को बर्फ खाने से मना करता है। शोया की ये बात जू को बहुत कंफर्ट देती है। अगले दिन जू अपने तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी और बीच में ये दोनों आने लगती है। जू की बॉल इनको छूते छूते नहीं छूती, पर ये दोनों जू पे ब्लेम लगाती है। वो दोनों कहती है जू ने जानबूझ के उन पे हमला किया था। अब जो गलती जू ने किया ही नहीं था वो दोनों उसके लिए उसे माफी मांगने को कहते हैं। अब जू भला क्यों माफी मांगती, फिलहाल के लिए वो दोनों तो उसे जाने देते हैं, पर बाद में इसकी बदला भी लेते हैं। जू जब लॉकर रूम के अंदर होती है तब ये दोनों बाहर से दरवाजे पे ताला लगा जाते हैं। मोशीरन की फ्रेंड इतना भी नहीं चाहती थी, पर मोशीरन तो उसी का बहाना देके कहती है अरे वही तो चाहती थी जू से बदला लेना, वो तो उसी के लिए ये सब कर रही है और उसे क्या लगता है जू किसी को फोन नहीं करेगी उसे बचाने के लिए। मोशीरन की दोस्त कहती है पर चाबी तो उनके पास है ना, फिर दरवाजा कैसे खोलेंगे। मोशीरन उसे और कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती और उसे लेके चली जाती है वहाँ से।
वहाँ पे जू पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के मदद मांगने लगती है और ऊपर से उसके फोन पे नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। वो तो हार मान के बैठी गई थी, पर तभी अचानक से सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज सुन के वो फिर से चिल्लाने लगती है। थैंक गॉड कि तब वहाँ से सोया जा रहा था। जू की आवाज सुन के वो उसके पास आता है। वो जू को साइड हो जाने के लिए कहता है और फिर दरवाजा तोड़ के जू को बाहर लाता है। फिर दोनों साथ में बात करते करते घर की तरफ जाने लगते हैं। बाद में जू सोया को थैंक यू कहते हुए दूसरा रास्ता लेती है। अगले दिन सर यान दाओ को होमवर्क ना करने की वजह से पनिशमेंट दी होती है। पिछली रात जू के साथ जो कुछ भी हुआ था, शिन चाहती थी जू सर से वो सब उसके बारे में सब खुल के बताए, इसलिए वो दूसरे क्लास से जू के साथ आई थी सर से बात करने। सर भी जू से बार बार पूछते हैं अगर उसे कोई प्रॉब्लम है किसी बात को लेके तो वो उन्हें बता सकती है, पर इतना कुछ होने के बाद भी जू कहती है वो इस बात को अपने आप संभाल लेगी। सर कहते हैं वो अकेली संभाल लेगी, ये बात तो अच्छी है, पर कुछ बात ऐसी भी होती है जो टीचर अगर देखते हैं तो अच्छा रहता है। शिन जू से बार बार इंसिस्ट करती है सर को सब कुछ बोल देने के लिए, पर जू है कि अच्छाई की मूर्ति थी, उसके पास किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं थी। इसके बाद भला सर भी क्या करते, वो उन दोनों को क्लास में जाने के लिए कहते हैं। शिन को जू के ऊपर सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं यान दाओ जू के साथ शोया को बहुत प्यार से हंस हंस के बात करते हुए देखता है। बाद में वो इसी को लेके शोया के साथ बात करने आता है। यान दाओ शोया से पूछता है जू के साथ उसका रिश्ता कब से इतना अच्छा हो गया। शोया कहता है क्यों, क्लासमेट से बात करना क्या गलत बात है। यान दाओ कहता है नहीं वैसे तो कोई बात नहीं है, पर जब से वो जू को उस लॉकर रूम से बचाया है तब से लड़कियों के बीच उन दोनों के रिश्ते को लेके बात हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं जू की अंतरात्मा उससे कह रही होती है उसने क्यों मोशिरन के बारे में सच्चाई नहीं बताई सर से, इसकी क्या गारंटी है कि वो उसे दोबारा बुली नहीं करेगी। जू कहती है उसे समझ में नहीं आता कि वो उसे बुली क्यों करते हैं, वो तो उन्हें कुछ कहने नहीं जाती तो फिर वो उसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं, बस वो मोटी है इसीलिए। ये कैसी लॉजिक हुई, मोटी लड़कियां तो क्यूट होती है ना। ये बात सुन के जू की अंतरात्मा हंसने लगती है। अगले दिन सर जू की अच्छाई को देख के उसे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर बनाते हैं। जू इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी, पर फिर भी सर उसे खुशी खुशी ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। वहाँ पे ही ये दो चुड़ैल खड़े खड़े ये सब सुन रही थी और जल रही थी। जू के अंदर अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि अब वो शोया के लेवल पे आ गई थी। इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो जब शोया से दोबारा उसका नोट मांगती है तब शोया कहता है पिछली बार तो उसने दिया था ना, फिर से क्यों वो दूसरे क्लासमेट से कहे। तब ये लड़का कहता है उसने तो उसे नोट दिया था, तब उसे देने में क्या प्रॉब्लम है। तब शोया को जैसे ना चाहते हुए भी राजी होना पड़ता है। मोशिरन जू के ऑर्गेनाइजेशन मेंबर बनने पे बहुत ज्यादा जल रही थी, उसे कैसे भी करके अपने दिल की भड़ास निकालना था। वो शोया के कानों के पास जाके अपने दोस्तों से कहने लगती है जब एक मॉनिटर है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन मेंबर चुनने की क्या मतलब, क्या सर को शोया पे भरोसा नहीं है। वो शोया से कहती है अगर वो चाहे तो वो इस बारे में सर से बात कर सकता है। तब शोया कहता है अगर उन्हें जू से कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके सर से बात करे। यही वो पल था जहाँ पे मोशिरन अपनी फोन निकाल के वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। वो शोया को बार बार इंसिस्ट करने लगती है ये एडमिट करने के लिए कि वो जू को पसंद करता है, पर शोया कहता है वो जू में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी जू को आते देख मोशिरन जल्दी से शोया से पूछती है वो क्यों जू को लाइक नहीं करता, क्योंकि वो मोटी है इसलिए। शोया जू को बिना देखे कहता है जू मोटी नहीं है और जो भी उसे मोटी कहेगा वो मोटा है। शोया जू को देख के क्लैरिफिकेशन देने जाता है, पर जू वहाँ से भाग जाती है। शिन उसे दौड़ के छत की तरफ जाते हुए देखती है। छत पे आके जू रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद शिन आके उसे संभालने लगती है। अगले दिन शोया क्लास संभाल रहा होता है। थोड़ी देर बाद शिन आके जू को उसके साथ चलने के लिए कहती है। उसका गेम होता है तो वो जू को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। जू चुपचाप पीछे के दरवाजे से जाने लगती है। शोया उसे जाते हुए देखता है। जू पहले शिन को दीवार पार करने में मदद करती है, फिर वो जब दीवार पार करने जाती है तब सर के हाथों पकड़ी जाती है। अब चले आते हैं प्रेजेंट में। जू को फिर से अपने मॉम की वजह से डेट पे जाना पड़ता है। इतने से टाइम में वो इतने सारे लड़कों के साथ डेट पे जा चुकी थी, पर एक भी लड़का उसके टाइप का नहीं था।